हेलो दोस्तों, जहां एक और देश में पिछले 8 सालों में 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कोचिंग इंडस्ट्री हर साल 30 से 35% ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो कर रही है। देश भर में पहले लगभग 50,000 कोचिंग सेंटर्स ने $700 मिलियन का मार्केट बना लिया है। तो आखिर कोचिंग इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रही है और कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से इंडिया का पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कैसे बर्बाद होता जा रहा है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसको कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है। क्लास 12 के बाद में आपको बड़े कॉम्पिटेटिव और टफ एग्जाम जैसे जेई, नीट, आईआईटी, सीए इन सब के थ्रू गुजरना पड़ता है और इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस कहीं ना कहीं 11th और 12th क्लास के सिलेबस से मैच करता है और साथ ही साथ ये सिलेबस स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट की काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। पर सरप्राइजिंगली हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो बात ही नहीं करी जाती और सारा ध्यान सिर्फ रटने पे लगाया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि 11वीं 12वीं पास करने के बाद में उनके ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बुरे नंबर आते हैं और इसी कमी को पूरा करने के लिए आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे आईआईटी और एनआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए टीचर बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके बच्चे और यहाँ तक कि पेरेंट इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कई बार देखा जाता है कि 7th या फिर 8th क्लास से ही बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करा दिया जाता है और स्कूलिंग के नाम पे उन्हें डमी स्कूल प्रोवाइड करा दिया जाता है और उन्हें इतनी छोटी उम्र से ही इतने टफ कंपटीशन के एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, जहाँ पे एक और तो वो स्कूलिंग को मिस करते हैं जिसकी वजह से उनका सोशल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। वहीं दूसरी ओर इतनी छोटी उम्र से ही इतना ज्यादा कंपटीशन झेलना उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक तौर से धक्का देता है, जिसका रिजल्ट कई बार सुसाइड के तौर पे भी सामने आता है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि राजस्थान का कोटा हमारे देश का सुसाइड कैपिटल बन गया है। हालांकि एजुकेशनल क्वालिटी के अलावा भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस है काफी जोरों से फल फूल रहा है और उनमें से एक प्राइम रीजन है भारत में मिडिल क्लास का राइज। जैसे जैसे भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और मिडिल क्लास का मानना है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से उनके बच्चे मिडिल क्लास को स्केप करके भारत के उन 2 से 3% रिच पॉपुलेशन में पहुंच सकते हैं, जहां पे उन्हें किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। इंडिया में ना मोस्टली एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास होंगे, अपर मिडिल क्लास होंगे, वो आप डिफाइन करते रहो अपनी डेफिनेशन से। और एजुकेशन इज देयर पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की मोटी मोटी फीस देने से भी पीछे नहीं हटते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। इसी डर का फायदा उठाते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से ज्यादा बच्चों को अपने एडमिशन दिलाने में सफल हो जाते हैं। इन सब के अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि आजकल की जो नई जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा टेक सेवी है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी होती है और वो अपने डेली लाइफ में उसका काफी इस्तेमाल भी करते हैं। पर जब वो स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का उनके एजुकेशन से कोई भी ज्यादा कनेक्ट है ही नहीं और इस गैप को फिल करने के लिए आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे वो नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2D लर्निंग, 3D लर्निंग के माध्यम से जो काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों को आसानी से समझा देते हैं और इन्हीं सब फैसिलिटीज की वजह से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ खींचे चले जाते हैं। हालांकि ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है और लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस बात के लिए सपोर्ट भी करते हैं कि अगर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए। पर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हम कई बार मिस कर देते हैं। इस कलरफुल पिक्चर के पीछे एक ऐसा सेक्शन है जिसको दोहरी मार पड़ रही है। वो है 140 मिलियन बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हैं और अपने एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। एक तरफ तो देखा ही जा रहा है कि गवर्नमेंट लगातार एजुकेशन सेक्टर पे अपना खर्च जो है वो कम करती जा रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हम जीडीपी का मात्र 3% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करते हैं। वहीं दूसरी ओर कोचिंग सेक्टर मार्केट में अवेलेबल जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको अपनी ओर सक कर लेता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पब्लिक एजुकेशन धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। मेरी राय में कोचिंग इंडस्ट्री कितना भी ज्यादा फल फूल ले, कितना भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, पर वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में एक ऐसा सेक्शन जिसके पास ना तो एंड्रॉइड मोबाइल है और ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन कोचिंग ले पाए। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी हेल्प से इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसका सोल्यूशन है कि कोचिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, वहीं दूसरी ओर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एजुकेशन सेक्टर में डेवलप की गई अपनी एक्सपर्टीज को गवर्नमेंट के पैसे के साथ में कोलैबोरेट किया जा सकता है और पब्लिक और प्राइवेट मर्जर के माध्यम से और दोनों मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जैसे टीचर ट्रेनिंग। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से पढ़ाने की स्किल्स डेवलप करा सकते हैं, जिसका हेल्प बच्चों को सीधे होगा। वहीं दूसरी ओर कोचिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा करिकुलम डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाई जाए, जिसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाई के साथ या फिर पढ़ाई के बाद भी मार्केट में जो भी डिमांड है उनको पूरा करके आसानी से जॉब या फिर कहें कि स्टार्टअप भी शुरू किए जा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट और
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलके गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट बोर्ड्स। इन सब के माध्यम से बच्चों को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे ये भी देखा जाएगा कि उनके पढ़ने का जो स्तर है वो काफी ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो कंक्लूसिवली यही कहा जा सकता है कि एजुकेशन जो है एक ऐसा पब्लिक गुड होना चाहिए जिसपे सबका अधिकार हो। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एजुकेशन पे किसी का मोनोपोली ना हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।